हेलो गाइस, चलिए केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में अलग अलग किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हम सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो का जो था, एक जनरल इक्वेशन हम सब ने देखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्म्स अमोनिया 2NH3। ठीक है, अमोनिया बनता है। इस रिएक्शन के लिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो मैं पहले रिएक्टेंट्स के टर्म्स में और प्रोडक्ट्स के टर्म्स सभी के अकॉर्डिंग लिख के दिखा देता हूं आपको, क्योंकि वो चाहे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिखें या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही रहता है। तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग यदि लिखें शुरुआत में तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इट शुड बी इक्वल टू -1/3। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर दो ताकि इक्वल हो जाए। ठीक है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो प्लस, यहाँ माइनस साइन हम ले रहे थे, क्यों? क्योंकि ये चेंज नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ एक प्लस रहेगा, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इन दिस वे वी कैन राइट। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि A moles of A react with B moles of B to form X moles of X plus Y moles of Y। तो इस रिएक्शन के लिए हम यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में मैं इसको ROR रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, -1/A कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक, इज इक्वल टू -1/B डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इट शुड बी इक्वल टू 1/x, रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन चेंज है नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा T is equal to 1/y डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स। ठीक है, एक बार नोट करना चाहिए, चाहते हो तो कर लो भी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस की टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है? मेनली रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप्स का, उसमें शुरुआत में 2 टाइप्स बता रखी, मैं इसको 3 टाइप्स में लेके चलता हूँ। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक ये तो क्लियर हो गया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। Change in concentration of any one of the reactant or product with respect to time is called rate of reaction। ठीक है, तो types of rate of reaction में first one is average rate of reaction। चलिए ग्राफ की मदद से इसको मैं दिखाऊंगा एक बार। और ग्राफ पहले रिएक्टेंट ग्राफ किसके बीच में ड्रा करेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, ये क्या है, t इज इक्वल टू 0। जब 0 टाइम है उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगी भाई, रिएक्टेंट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो है हमारे पास। तो शुरू में मान लेते हैं कि ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसको हम ए नोट बोल रहे थे अभी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और विद टाइम धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। क्लियर? T1 टाइम पे
कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, दिस वन C1, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C2, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसा मैंने अभी बताया था, रेट कैसे लिखते हैं हम, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के टर्म में फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और इसको हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा C चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T चेंज इन टाइम, इस तरह से। और क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, C1 ज्यादा है C2 कम है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन खुद लेके चलते हैं इसके साथ, क्योंकि ये क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा C चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा सकते हैं। समझ में आएगा रिएक्टेंट के टर्म्स में। इसी तरह से प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल में, ये क्या है, फाइनाइट टाइम है, ये क्या हो रहा है भाई, एक फाइनाइट टाइम है, फिक्स टाइम है, इस टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में इतना चेंज हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे दिखा सकते हैं, ग्राफ इसी तरह से लेते हैं, कंसंट्रेशन टाइम। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब T 0 है, उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0, तो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस तरह से ग्राफ आएगा, प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज, प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज। तो मानते हैं कि T1 टाइम लिया मैंने, T1 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिस वन C1, ये T2 टाइम ले लिया T2, तो यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है C2, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या आ जाएगा हमारे पास, वही C2 माइनस C1 T2 माइनस T1, और क्योंकि C2 यहाँ पे बड़ी वैल्यू रहेगी, ज़्यादा रहेगा, C1 कम है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा C बाई डेल्टा T, ठीक है। इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि टाइम से ही पता लग रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन जब डेल्टा T क्या है, अप्रोचेस टू 0, डेल्टा T मतलब टाइम चेंज क्या हो, लगभग 0 की तरफ रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा T 0, ठीक है। तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर दिस इज T टाइम, ये टाइम T मान लिया हमने, इस T टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे हम मैथ्स वाले बच्चे तो समझते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं, फिर भी T टाइम पे, एट टाइम T कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप ड्रा करते हैं इस तरह से टेंजेंट के थ्रू, तो डायरेक्ट है, यहाँ क्या रहेगा, रेट, लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू, हम क्या दिखाएंगे, डायरेक्ट डेल्टा C की जगह पे dt dC बाई dt, dC बाई dt, क्योंकि ये बहुत कम शॉर्ट टाइम इंटरवल है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में चलेंगे, dC बाई dt, डायरेक्ट यहाँ पे जो dC चेंज इन कंसंट्रेशन क्या रहेगा इस पॉइंट पे, वो हमें स्लोप से पता लगेगा, स्लोप डिवाइडेड बाई टाइम, और ये टाइम क्या है, अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डेल्टा T 0 के इक्वल, लगभग 0 है, या बहुत कम शॉर्ट टाइम इंटरवल है, इसलिए इसको हमने लिख दिया dC बाई dt,
ठीक है। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट में भी किसी भी टाइम पे इस टाइम पे यदि हम देखें तो कंसंट्रेशन कैसे पता लगेगी, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट उठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्लोप आएगा सीधी सी बात है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे आ जाएगा, रेट या कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू कैसे दिखाएंगे अभी, डीसी बाई dt, डीसी बाई dt। और यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं हम, क्या है हमारा जो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 0 दिखा सकते हैं। टाइम इंटरवल क्या है, लगभग 0 है, ठीक है। तो उस तरह से सीधा सा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज या दिक्कत नहीं है। स्लोप इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्लोप आएगा यहाँ से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या पर्टिकुलर टाइम, वही उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ एनी रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले दो टाइप्स हमने डिस्कस की, कौन कौन सी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है। किसी फिक्स टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो चेंज होता है उसको हम बोल देते हैं। इसी को, ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, सेकंड क्या डिस्कस किया था हमने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, यदि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, डीसी बाई dt, और ये कहाँ से आता है, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, डायरेक्ट वहां से आ जाता है, बता दिया था मैंने। अब तीसरा, इनिशियल रेट लॉ का क्या मतलब है, जब रिएक्शन शुरू होने वाली है, शुरू नहीं हुई अभी, शुरू होने वाली है, जब रिएक्शन शुरू होती है उस समय जीरो तो नहीं हो सकती रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम रेस शुरू करते हैं, हम बाइक पे बैठे हैं, बाइक्स की रेस होने वाली, तो बाइक्स पे जब हम रेस दे रहे हैं उस समय, और जब रिएक्शन शुरू होगी उस समय कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, जीरो रेट से तो शुरू नहीं होगा, जीरो है तो रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा ना। तो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, शुरुआत में जो रिएक्शन शुरू होती है उस समय रिएक्शन की रेट क्या है, उसको बोलेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज, ये कब कह सकते हैं, व्हेन t is equal to 0, when t is equal to 0, जब टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू होने वाली है उस समय, जब रिएक्शन शुरू हो रही है उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, कब, when t is equal to 0, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे dc बाई dt, कब, जब t क्या है, 0 है, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद चलिए, तो मैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाला था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। यदि हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है dt रेज टू पावर n बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, जैसे dx की पावर x अपॉन dx, तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा, n t रेज टू पावर n माइनस 1, क्या रहेगा भाई, n t रेज टू पावर n माइनस 1। और यदि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dx बाई dt वो रहेगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, 0 होता है। देखिए दो तरह की अप्रोच होती है कि ये मैं कैसे करूंगा और ये मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो सेकंड वाली अप्रोच अच्छी रहती है।
मेडिकल वाले बच्चों के लिए फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। dt की पावर n बाई dt यदि इस फॉर्म में हमारे पास है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला n t रेज़ टू पावर n माइनस 1। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज c। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 8 + 4t t minus 3t square, देन फाइंड आउट इनिशियल रेट निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, इनिशियल रेट कैसे लिखते हैं, dc बाई dt व्हेन t इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है इनिशियल रेट, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल रेट, ठीक। तो अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, रेट इज इक्वल टू डी, सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी क्या है 8 + 40t - 3t स्क्वायर बाई dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d 8/dt प्लस d 40t by dt एंड माइनस d 3t स्क्वायर बाई dt, ठीक है। ये क्या है, 8 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस इधर क्या रहेगा, t की पावर क्या है 1, t की पावर जब 1 है, t की पावर 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1t, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 40, समझ रहे हो, माइनस यहाँ t की पावर क्या है 2 तो 3, तो हमारा ये इनटू क्या रह जाएगा d t स्क्वायर बाई dt, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, dc बाई dt when t approaches to 0 is equal to क्या आएगा 40 माइनस 3 2t, बोलिए, एक t रेज़ टू पावर 2 है तो 2t की पावर 2 - 1 क्या आएगा 2t, और उसका डिफरेंशिएशन तो 2t। ये क्या आ गया अपने पास, हम क्या लिख सकते हैं, dc बाई dt इज इक्वल टू 40 माइनस 3 × 6 t, कब, जब t अप्रोचेस टू 0, t 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब dc बाई dt इज इक्वल टू 40। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर सेकंड। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमें याद रखना है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में d t रेज़ टू पावर n बाई dt, यदि इसको डिफरेंशिएशन खोलेंगे करेंगे तो ये होता है n t रेज़ टू पावर n - 1, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, 3 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शंस मैंने बताई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।